12वां क्वेश्चन देखिए। मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। -2 × 10⁻⁹ कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 003 सेंटीमीटर से बिंदु R 06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 04 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य प्रकलित कीजिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो आवेश दे रखे हैं। एक जो आवेश है वो हमें दे रखा है 8 मिली कूलाम, मतलब 8 × 10⁻³ कूलाम। दूसरा जो आवेश है उसको बिंदु P से R फिर बिंदु Q तक ले जाया जा रहा है। दूसरा आवेश है वो छोटा सा आवेश है जिसकी वैल्यू -2 × 10⁻⁹ कूलाम है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 बिंदु दे रखे हैं। इन तीनों बिंदुओं की स्थिति को समझने के लिए मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं। ये हमारे पास में एक कार्तीय निर्देश तंत्र है और इस कार्तीय निर्देश तंत्र में ये मैं ले लेता हूँ x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आवेश मूल बिंदु ये है, यहाँ पर ये स्मॉल q आवेश मौजूद है। अब देखिए एक अन्य आवेश Q0 को जो कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट हैं 003 सेंटीमीटर, 0 इस पर चलना है, 0 ही इस पर चलना है, जेड एक्सिस के ऊपर 3 सेंटीमीटर चलना है। तो यहाँ पर यह है बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 003। अब देखिए यहाँ से इस आवेश को हम ले जाएंगे, आवेश Q0 को बिंदु P से R पर, R के कोऑर्डिनेट है 0, इस पे चलेंगे हम 6 सेंटीमीटर और इस पर चलेंगे हम 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो आवेश है उसको ले जाया जा रहा है बिंदु R तक। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए इसके पश्चात इस आवेश को Q बिंदु पर लाया जा रहा है। ये जो बिंदु Q है उसके कोऑर्डिनेट भी देखिए 0, 4 सेंटीमीटर, 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं। देखिए एक बार इसे डायग्राम में समझेंगे। आवेश Q0 को बिंदु P से R तक, फिर R से इसको हम ले जाएंगे बिंदु Q तक। तो यहाँ से पहले R तक, R से फिर बिंदु Q तक इस आवेश को हम ले जा रहे हैं। तो ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो आवेश तो हम ले जा रहे हैं Q0 और इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर। देखिए जो कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो रहा है, तो जिसका मान आवेश के विस्थापन में जो हम कार्य कर रहे हैं उसका मान पथ पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम बिंदु P पर वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं, बिंदु Q पर विभव ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों के मध्य का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बिंदु P का विभव, बिंदु P पर जो विभव होगा वो KQ बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का वर्ग, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस KQ/R होता है। तो R की वैल्यू यहाँ पर OP के बराबर है। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। K का मान होता है 9 × 10⁹, Q का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 × 10⁻³ अपॉन OP यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 × 10⁻²। तो VP कितना निकल कर आ रहा है? देखिए ये इससे कट जाएगा 3 बार में, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 24। ये 10⁻² जब ऊपर जाएगी तो +2, 10⁻+11 माइनस की है 3, तो 10⁻+8 वोल्ट रह जाएगी। क्लियर? ये हमारे पास में आ गया 24 × 10⁸ वोल्ट। फिर इसके पश्चात देखिए बिंदु Q का विभव। बिंदु Q के विभव को हम VQ से पुट कर रहे हैं, जो कि KQ बट्टे में OQ का स्क्वायर आ जाएगा, OQ ही आ जाएगा। देखो इसमें KQ/R होता है, अब की बार R क्या रह गया है? OQ रह गया है। क्लियर?
9 गुणा 10 की घात, ये हमने के की वैल्यू पुट कर दी। क्यू का मान है 8 मिली कुलाम है, तो 8 गुणा 10 की घात -3 अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू का जो मान है वो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 4 गुणा 10 की घात -2। तो वी क्यू इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, इसको जब इससे काटेंगे तो 2 बार में, 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18। 10 की घात ये ऊपर जाएगी, तो ये हमारे पास में आ गया 10 की घात प्लस में 11 माइनस की 3, तो 10 की घात 8 वोल्टेज हमें प्राप्त हो चुका है। 10 की घात 8 वोल्ट ये हमें बिंदु Q का विभव प्राप्त हो चुका है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमें आवेश Q0 को बिंदु P से फिर R पर, R से फिर Q पर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ पर ले जाने में जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो मैं यहाँ पर पहले इसको पुट कर देता हूँ। W का मान मतलब कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर डिपेंड करेगा। तो कार्य बराबर जिस आवेश को आप ले जा रहे हैं इनटू में जिस बिंदु से जिस बिंदु तक ले जाया जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q0 देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु है, तो पहला बिंदु है वो हमारे पास में है, प्रारंभिक जो बिंदु है वो है P, अंतिम बिंदु है Q। तो अंतिम बिंदु के विभव में से प्रारंभिक बिंदु का विभव घटा देंगे। Q0 की जो वैल्यू है वो -2 गुणा 10 की घात -9 कुलाम। VQ की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली है 18 गुणा 10 की घात 8, फिर माइनस में VP है 24 गुणा 10 की घात 8। क्लियर। W इज इक्वल टू -2 गुणा 10 की घात -9। देखिए यहाँ से 10 की घात 8 कॉमन आ जाएगा, 18 -24 गुणा 10 की घात 8 आ गया। W बराबर -2 गुणा में, देखो 18 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का ये 6 आ गया, 10 की घात यहाँ से -9 प्लस 8, देन यहाँ पर फाइनली जो आंसर है वो निकल कर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 गुणा में 10 की घात आ गई हमारे पास में -1, जिसे हम 1.2 जूल भी पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 12वां क्वेश्चन।